सुधांशु जी, ये अंतर्यामी पहले से ही जानते हैं आप क्या बोलेंगे, आप इन्हें जवाब दे दीजिए। आप ही बेरोजगारी दर पूछेंगे? नहीं, the fact of the matter is, if he says that these are the realistic issues, then in that case, Professor Ram Gopal should not have spoken on this issue. He should have spoken on the issues which Anurag Bhadoria is saying. In that case, Akhilesh Yadav should not have spoken, taken the name of Jinnah at the time of 2022 recent last Vidhan Sabha election. He should have talked about the so-called issues which Mr. Bhadoria is saying. Unfortunately, whether it is his leader, late Shafiqur Rahman Barq, or his leader who is denied ticket, Mr. K.T. Hassan, or his leader, Mr. Azam Khan, they have never spoken on this issue of so-called Mudde Ki Baat. Or on the issue of the Mudde Ki Baat, I would like to ask that can you quote the years in which you were in power and the rate of inflation or the prices were well within control as it is today, as per the RBI guidelines. If it is less than 5%, then it's healthy, because nobody can have deflation. कीमत तो बढ़ेगी, 5% से कम होनी चाहिए, और at present it is less than 5%. But you are not able to understand that. You are not able to understand what the change. आपने कहा आतंकवाद खत्म हुआ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राम मंदिर पे टेररिस्ट अटैक हुआ था कि नहीं? Who was the chief minister? मुलायम सिंह यादव was chief minister. Your party's government was there. और ये तो बताइए, भगवान की कृपा थी कि जो हथगोला उसके नीचे फेंका गया था, जहां पर श्री रामलला विराजमान थे, उस टीले के नीचे, वो फटा नहीं, अन्यथा पता नहीं क्या होता। ये बताइए, काशी विश्वनाथ पे हमला हुआ था कि नहीं? किसकी सरकार थी? योर गवर्नमेंट वॉज देयर। फैजाबाद, लखनऊ, वहां के अदालतों पे हमले हुए थे कि नहीं? किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। बट द चेंज हैज अकर्ड इन सच अ वे, व्हेन राम टेंपल वाज बीइंग बिल्ट, जो कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आज वो होता है। और सुनिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, आपको लगता था ना मैं फिर बोले दे रहा हूं दर्शकों को। भदौरिया जी, you name a single city in the country which was not having the terrorist attack, from Chandigarh to Chennai, from Guwahati to Surat, from Nagpur to Pune, and from Jaipur to Hyderabad. चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, जहां तहां लिखा रहता था छूना नहीं, बम विस्फोट हो जाएगा। आज दिखता है कहीं? आज दिखता है कहीं? सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया। अब आपको दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, पर इस भारत में आपको डर लगने लगा है, तो इसके लिए क्या कहें? अब तो उल्टा हमारे ऊपर है। बताइए, भारत के बारे में ऐसा एलिगेशन लगने लगा, एक सुनने में आया कि पाकिस्तान अपने यहाँ के जो आरोपी थे उनको खुद मरवा रहा है, ताकि कहीं वो पकड़ न लिए जाए, सबूत ना आ जाए। आज तो हालत ये हो गई है, और उसके बावजूद इनको लगता है कि आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मैंने वो बात कही विच एनीबडी कैन वेरीफाई फ्रॉम इट्स ओन सोर्सेज। और ऑन द इशू, व्हेन आवर गवर्नमेंट केम इन उत्तर प्रदेश, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स वर देयर? जस्ट 2. नाउ वी आर हैविंग अराउंड 13-14 एयरपोर्ट्स. There are 4-5 international airports, and still you are saying that nothing has happened. और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर बनने वाला था तो तमाम लोग कहते थे कि यहां पर स्कूल बनना चाहिए, यहां पे अस्पताल बनना चाहिए, यहां पे स्मारक बनना चाहिए। आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। किसी स्कूल, अस्पताल और स्मारक का नाम बताइए जिसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना पड़ता, जहां दर्जनों प्लेन आके उतरते। केवल एट द टाइम ऑफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 1 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ। इतना बिजनेस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी आया हो तो बताइएगा, अदर देन कुंभ मेला। आज एक अनुमान के अनुसार 25 लाख लोग गए, उससे कोई वहां पे कोई ना बिजनेस बढ़ा होगा ना कुछ। नॉट लाइक यू पीपल, यू हैव मेड एन एयर स्ट्रिप इन सफाई। बताइए वहां कितने सफाई के लोग उतरते हैं? सफाई गांव का कोई आदमी उतरता है ना? You took a chartered plane which gives lakhs of rupees per hour and that lands for the first family. ये गरीबों की, ये किसान मजदूर की पार्टी रहती थी। हमने बनाया एयरपोर्ट, एनीबडी कैन। हमने बनाया एक्सप्रेसवे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं टू ऑल द व्यूअर्स, इफ आई आस्क नेम अ सिटी इन द वर्ल्ड which is having the longest strip which is totally illuminated by the solar lights, it is Ayodhya, which is having a 10-kilometer long road which is totally illuminated by solar panels. So this is the change which we have brought, and today you have seen the Surya Tilak on Sri Ram. So what happened, whether it is the rise of the Indian consciousness, whether it is the development, or whether it is a modern technological advancement, it is the Modi government which is taking India to the new heights. And again, मैं पूछूंगा, जरा बता जाइएगा महंगाई की दर कितनी है? अनुराग भदौरिया, क्विक रिबटल, क्विक काउंटर बिफोर आई गेट इन संजय झा। जी देखिए, मैं तो सुधांशु जी आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहूंगा, मैंने आज के दिन रामनवमी की शुभकामनाएं दी, आप भी मुझे दे देते तो अच्छा लगता। बजाय इसके कितने उत्तेजित हो गए आप, तो इससे पता चलता है कि आपकी आस्था कहां है। इसलिए कहते हैं ना,
आस्था हमारा धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। आपने लंबी लंबी बातें गिनाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पेट में दर्द इस बात का है कि गांव में एयर स्ट्रिप बन गई है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन गया है कि गांव के लोगों को इलाज मिलता है? गांव के लोगों को अगर कहीं जल्दी से ले जाना हो तो जल्दी से उसको जहाज बैठा के अगर आदमी की इमरजेंसी हो उसको वहां पहुंचा दिया जाए, यह दिक्कत आपको हो गई है। आप बताइए, आगरा से लेके आगरा, आप देख लीजिए, आगरा, भिंड, मुरैना, वहां थोड़ा वहां पे आप उसको ग्वालियर को छोड़ दीजिए, आप वो इधर चले, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, उसके बीच में अगर एयर स्ट्रिप है इमरजेंसी के लिए तो क्या बुरा है भाई? ये बुराई हो गई? वहां मेडिकल कॉलेज बन गया, बुराई हो गई? वहां लोग पढ़ेंगे, अपना इलाज कराएंगे। पता है वहां पे दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, 200 किलोमीटर तक। रिस्पॉन्स सुधांशु त्रिवेदी में इतना बड़ा हॉस्पिटल, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्स, और आपको दिक्कत हो गई है? कमाल है भाई। नहीं नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। नहीं सेकंड नहीं बोला। सेफई में एयर स्ट्रिप बनी, गांव तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, सेफई ही क्यों? सुधांशु त्रिवेदी प्लीज रिस्पॉन्ड टू अनुराग भदौरिया ऑन द स्टेटमेंट दैट ही इज मेड। नहीं, 10 सेकंड। नहीं नाविका जी, तू विपक्ष का थोड़ा ख्याल कीजिए। अब आप भी विपक्ष का ख्याल नहीं करेंगे, हाथ जोड़ के विपक्ष आपसे कह रहा है कि ख्याल कीजिए। आप तो कम से कम न्याय कीजिए। महिला आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप तो कम से कम न्याय कीजिए। आप बोल चुके पहले, फिर काउंटर के ऊपर सुपर काउंटर, ऐसे नहीं चलता डिबेट। लेकिन 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। 10 सेकंड में नाविका जी बताएं। जी 10 सेकंड में 10 सेकंड मैं कह रहा, सुधांशु जी एयरपोर्ट गिना रहे थे, तो मैंने सुधांशु जी बस एक ही बात पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, हमने तो बात की थी किसान की, छात्र की, आपके मुंह से तो आवाज नहीं निकली, कोई बात नहीं। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट किसको दे दिया गया, जरा बता दीजिएगा। आपने अभी भाषण जब आप देंगे तो बता दीजिएगा लखनऊ एयरपोर्ट किसको दिया गया है, पहले किसके पास था? अनुराग भदौरिया सेज के गांव के बीच में अगर सेफई में एयर स्ट्रिप बन गई तो आपको दिक्कत क्या है? एटा, मैनपुरी, आगरा, भिंड, सब जगह तो वहां के लोग इमरजेंसी में वो एयर स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। What I have categorically said, have you started flight to Ottawa? Have you started flight to Sefai? No. It is being done just for the luxury of one family. आप स्टार्ट करो। आप कह रहे हैं इमरजेंसी में लैंड कर सकते हैं, बताइए कितनी इमरजेंसी? ये अच्छी बात है, काम वो सब करें और आप हर चीज को पाखंड कहो। लेकिन संजय झा, my question to you flights has been flights yes, complete your point, Sudhanshu. पूरी कर लूं जी। Flight starts on the basis of the requirement and on the basis of the viability, not on the basis of your own thinking. मैं तो पूछना चाहता हूं, सफाई महोत्सव होता था तो सरकार होती थी, आज क्यों नहीं होता भाई उतना ग्रैंड? पूछिए। इसका मतलब सरकारी खर्चे से करते थे। इफ यू आर हैविंग अटैचमेंट टू सफाई, इट्स ओके, आज भी करिए ना। आप क्यों नहीं चार्टर्ड प्लेन से मंगाते हैं लोगों को मुंबई से कार्यक्रम करने के लिए? अच्छा मॉडल है प्रभु, बनाइए तो करवाइए ना उनके लिए। क्यों नहीं बनाते? गांव को एक सैफई मॉडल बनाइए। मॉडल है, को मॉडल दैट ओनली फॉर वन फैमिली, एवरीथिंग इज टू बी एक मॉडल आप लीजिए इसको, जहां मेडिकल कॉलेज हो, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, इस तरह का मॉडल बनाइए ना प्रभु। क्यों नहीं बनाते आप? सैफई एक मॉडल है गांव का, हमने एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया। आप ऐसे मॉडल बनाइए ना उत्तर प्रदेश के अंदर में। मॉडल अयोध्या बनाया, अयोध्या की ही चिंता कर लीजिए अनुराग भदौरिया, लेकिन अयोध्या की आप चिंता नहीं करेंगे। अयोध्या जाना आपको पाखंड लगेगा।